गैंग्स ऑफ पूर्वांचल, पब्लिक, पैसा और पावर के खेल में आज हम मुख्तार के नए मुख्तार की कहानी दिखाएंगे। टीवी की सबसे बड़ी क्राइम सीरीज में अब तक आपने माफिया अतीक के अतीत की कहानी देखी है, फिर पूरबिया डॉन तार बाबू के हौसले और ढहते साम्राज्य की कहानी हमने आपको दिखाई, और आज जेल से जराइम की दुनिया पर कंट्रोल वाली क्राइम के समंदर की सबसे बड़ी मछली की कहानी लेकर आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस की डायरी में दर्ज माफिया नंबर IS 191 को पूर्वांचल की आपराधिक दुनिया का मुख्तार किसने बनाया, उसके अवैध साम्राज्य को खड़ा करने वाले कौन थे, और जब उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो पूर्वांचल का नया मुख्तार क्या कर रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका गैंग लखनऊ में गैंगवार की तैयारी में था। मुख्तार के गुर्गे पर एक पूर्व सांसद पर हमले की वो तैयारी की फिराक में था। तौर पे सामने यहाँ पर हमको एक बरामद हुई है जी। निशाने पर कौन था? क्या फिर से 2005 जैसी तैयारी थी? क्या 15 साल बाद फिर से रची जा रही थी एक बड़ी साजिश? क्या दम तोड़ते माफिया दहशत का राज कायम करने की तैयारी में थे? आखिर कौन है इसके पीछे? कहीं ये नए मुख्तार का माइंड गेम तो नहीं? 22 सितंबर 2020 लखनऊ। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वारदात से पहले पुलिस पहुंच जाए, लेकिन लखनऊ की पुलिस ने एक सांसद और विधायक के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। काश जब उसके आतंक से पहली बार पूर्वांचल की धरती लाल हुई तो उसी वक्त किसी ने उसे रोक लिया होता। किसी पुलिस वाले ने गर्दन में हाथ डालकर सलाखों के पीछे धकेल दिया होता तो मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसका अवैध साम्राज्य नहीं होता। अस्सी का दशक, यूपी के पूर्वी हिस्सा जिसे लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ये इलाका जितना सियासत के गठजोड़ के लिए जाना जाता है, उतना ही वर्चस्व और काली कमाई के लिए गैंग वॉर की कहानियों के लिए भी मशहूर है। पब्लिक, पैसा और पावर के खेल में पूर्वांचल के कई चेहरे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी एक ऐसा चेहरा है जिसने डर के कारोबार से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। वो जेल में रहे या बाहर, कई दशक तक उसकी तूती बोलती रही। सरकारें बदलती रही, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलता रहा। और जब कमजोर पड़ा तो नया मुख्तार तैयार कर लिया। टीवी पर सबसे बड़ी सीरीज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में मुख्तार के नए मुख्तार को समझने के लिए आपको माफिया मुख्तार के साम्राज्य को समझना होगा, और फिर कड़ी दर कड़ी आप नए मुख्तार तक पहुंच पाएंगे। यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां थी उन पर कब्जा किया और आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हुए। अदावत में जो है बहुत से निरीह लोगों की भी हत्याएं हुई, बहुत से समर्थकों की भी हत्याएं हुई। कई तमाम ऐसे लोग अपनी जान गंवाए कि जिनका कोई इसमें दोष नहीं था, जिनका कोई इससे लेना देना नहीं था। जुलाई 2001 गाजीपुर। गाजीपुर के उसरी चट्टी पर मुख्तार और ब्रजेश सिंह का आमना सामना ऐसे ही हुआ था, और इस गैंग वॉर के बाद से मुख्तार पूर्वांचल का डॉन बन गया।
प्लान के मुताबिक एक कार और ट्रक से मुख्तार के काफिलों को घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन रेलवे का फाटक बंद होने की वजह से ब्रिजेश सिंह के गुर्गों की गाड़ी पीछे रह गई। एक ट्रक के पीछे मुख्तार की गाड़ी खड़ी थी और उसी ट्रक से 2 हमलावर हाथों में ऑटोमेटिक गन लेकर उतरे और मुख्तार पर फायरिंग झोंक दिया। मुख्तार पर पीछे से हमला हुआ, लेकिन किसी तरह मुख्तार गाड़ी से निकलकर दनादन गोलियां चलाते हुए खेतों की ओर भाग निकला। उस हमले में मुख्तार ने 2 हमलावरों को मार गिराया, लेकिन मुख्तार के भी 3 लोग मारे गए। माफिया ब्रिजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया। खबर तो यहां तक फैल गई कि गैंग वॉर में ब्रिजेश सिंह मार दिया गया। पहली बार मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह का आमना सामना होता है और इसमें जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह को गोली लगी और तब से ब्रिजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गए और पूर्वांचल में एक छत्र राज मुख्तार अंसारी का चलने लगा और ये सिलसिला चलता रहा। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इनकी चलती रही। मऊ से कई बार विधायक बनाए गए। फिल्मी अंदाज में मुख्तार पर हमला हुआ था। ब्रिजेश सिंह को लगा था कि वो मुख्तार को रास्ते से हटा देगा, लेकिन मुख्तार ऐसा खिलाड़ी था जिसके पास पब्लिक पैसे के पावर के साथ साथ राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त था और ये संरक्षण अपने अपराध के दम पर हासिल किया था। 1988 में ठेकेदारी को लेकर के मुख्य रूप से इनका इस क्षेत्र में पूर्वांचल में ठेकेदारी का वर्चस्व की जंग चल रही थी। तमाम ऐसे गैंग थे जो एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे। उसी दरमियान 1988 में सच्चिदानंद राय की हत्या होती है और उसमें इनका नाम आता है और उसके बाद ही मुख्तार अंसारी का एक तरह से कहा जाए आपराधिक पृष्ठभूमि में उदय होता है। उस वक्त एक और पूर्वांचल में राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे, तो दूसरी ओर कोयला के काले कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। सड़क निर्माण से लेकर हर क्षेत्र में ठेकेदारी के लिए झगड़े शुरू हो गए थे। मुख्तार इस काले कारोबार में खुद का कद बढ़ाना चाहता था। अगर कोई रास्ते में आता तो उसे बेरहमी से हटा देता। 1988 के बाद 1990 में ब्रिजेश सिंह से उनका आमना सामना होता है। वजह वही रही ठेकेदारी के वर्चस्व पूर्वांचल में। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी अब ये दोनों आमने सामने हो गए। 90 का दशक था, 1990 के आसपास, और दोनों में काफ़ी टकराव हुए। तमाम ठीके पट्टों को लेकर के तमाम इन लोगों के बीच में संघर्ष हुए। लोग कहते हैं मुख्तार एक वक्त ब्रिजेश सिंह का दोस्त हुआ करता था, लेकिन 1991 में पिंडरा के विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के बाद दूरियां बढ़ गईं। अवधेश राय ब्रिजेश सिंह के करीबी थे और यहीं से पूर्वांचल में एक के बाद एक लाशें गिरने लगीं। कोयले के अवैध कारोबार में मुख्तार अपने आगे किसी को भी खड़ा नहीं होने देता था। बड़े परिवार से ताल्लुक होने की वजह से स्थानीय पुलिस और राजनीति में भी दबदबा था। यही नहीं, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी के बाद मुख्तार की धमक चंदौली तक बढ़ गई थी। वो पुलिस से भी नहीं डरता था। 1991 में मुख्तार अंसारी एक बार तब सुर्खियों में आए थे जब चंदौली में उनके ऊपर आरोप था कि पुलिसकर्मियों पर उन्होंने फायरिंग की थी और उसमें भागे थे। ये दौर ऐसा था जब सीधे पुलिस के टच में, सीधे पुलिस से मुख्तार का सामना सबके सामने आया था और ये सिर्फ सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रहा। फिर इसके बाद 1996 में एएसपी उदय शंकर के ऊपर भी जो हमला हुआ उसमें इनका नाम आया, मुख्तार अंसारी का, और बड़ा ही सुर्खियों में रहा, पूरे यूपी में सुर्खियों में रहा एएसपी के ऊपर फायरिंग को लेकर के। मुख्तार अंसारी ने जब मऊ और गाजीपुर से बाहर पैर पसारना शुरू किया तो सामने पुलिस उसके लिए चुनौती थी। साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अगर पूर्वांचल में अपना सिक्का चलाना है तो राजनीति से गठजोड़ करना होगा, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन राजनीति में जगह बनाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी। ऐसे में मुख्तार ने तेजी से अपना गैंग फैलाना शुरू कर दिया और उसका गैंग हर उस जगह कब्जा करने लगा हुआ था जहां से काली कमाई होती है। भारत के लोग ही नहीं, दुनिया भी कहती है कि काशी हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है। लेकिन 80 के दशक में यह शहर माफिया के चंगुल में फंस गया। कहते हैं कि जिसका सिक्का काशी में चलता है वही पूर्वांचल में राज करता है। ये बनारस जो है पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी भी मानी जाती है और मुख्तार अंसारी 90 के दशक से जो है
अपना अपराध में इनका जो है बोलबाला शुरू हुआ। उसके बाद मऊ से लेकर के गाजीपुर से लेकर के चंदौली से लेकर के बनारस के बीच में कई बड़े बड़े वारदात इन्होंने किए हैं, जिसमें मऊ का दंगा भी शामिल है। और दंगा किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से खुलेआम दहशत व्याप्त किया था मुख्तार अंसारी ने, वो समय किस पार्टी की सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तार ने अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजनीति का दामन थाम लिया था, क्योंकि उसे पता था कि बिना राजनीतिक संरक्षण से वो पूर्वांचल का डॉन नहीं बन सकता। इसीलिए 1996 में चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। अपने दामन पर कई दाग लिए मुख्तार 1996 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने माफिया ब्रिजेश सिंह की संपत्ति हासिल करना शुरू कर दी। पुलिस और राजनीतिक दबदबा होने की वजह से ब्रिजेश सिंह को पुलिस परेशान करने लगी और उनके करीबियों पर हमले बढ़ गए। 97 में एक और आपराधिक घटना हुई थी जो पूरे देश में मुख्तार अंसारी को चर्चित कर दी थी। वो थी व्यवसायी रुंगटा अपहरण कांड। रुंगटा अपहरण कांड में मुख्तार अंसारी यूपी पूर्वांचल को छोड़कर अपने राष्ट्रीय पटल पर उनका नाम आ चुका था। लेकिन राजनीतिक संरक्षण और पुलिस में मजबूत पकड़ होने की वजह से मुख्तार का बाल बाका नहीं हुआ। इसी बीच वर्चस्व की लड़ाई में मुख्तार को हटाने की बड़ी प्लानिंग हुई और 2001 में ब्रिजेश सिंह ने नाकामयाब हमला किया, जिसमें मुख्तार बच गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता कृष्णानंद राय मुख्तार के राजनीतिक सफर में बड़ी दीवार बनकर उभरे और राजनीति में मुख्तार परिवार को चित कर दिया। गाजीपुर के लोग कहते हैं कि कृष्णानंद राय की पटखनी से मुख्तार तिलमिला उठा था। क्राइम के समंदर की सबसे बड़ी मछली के पर्दे के पीछे की और भी बहुत कहानियां हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। ये मुख्तार का आपराधिक चरित्र है कि वो 15 साल से जेल में बंद है, लेकिन उससे पहले करीब 17 साल तक अपराध की दुनिया में खुलेआम गैंग चलाता रहा और अपने गैंग की मदद से अरबों की संपत्ति उसने बना ली। आखिर ये मुख्तार करता कैसे था? वो कौन थे जो मुख्तार के एक इशारे पर कत्ल से लेकर काला कारोबार तक करते थे? वो कौन थे जो काशी से लेकर आसपास के जिलों में मुख्तार के लिए काम करते थे? मऊ इनकी अवैध तरीके से अर्जित की गई यह चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुख्तार गैंग के गिरते साम्राज्य की ये तस्वीरें हैं। बंदूक और काले धंधे की काली कमाई से बनी इमारतें जब ध्वस्त हो रही थी तो पूरा प्रदेश पूछ रहा था कि आखिर मुख्तार गैंग ने कैसे अरबों का साम्राज्य खड़ा किया था। इतने पैसे कहां से आए? इन सवालों को समझने के लिए आपको मुख्तार के अवैध कारोबार को समझना होगा। अपराध के साथ आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए उसने ऐसे गैंग्स को तैयार किया था जो अलग अलग क्षेत्रों में बंदूक की नोक पर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की उगाही करते थे। कोयला, मछली का कारोबार, वाहनों से अवैध वसूली, बूचड़खाना और ठेकेदारी। ये गैंग नंबर IS 191 मुख्तार का गैंग है। पुलिस की डायरी में उसकी पहचान यही है। इसके अलावा सिर्फ मऊ में गैंग D9, IR9, D60 और D34 भी मुख्तार के लिए काम करते थे। काशी और गाजीपुर की लिस्ट और भी बहुत लंबी है। वहीं दूसरी ओर उसके दोनों बेटे लखनऊ और दिल्ली में अपना साम्राज्य लगातार फैला रहे थे। गैर बीजेपी सरकारों में फलने फूलने वाले इस माफिया गैंग की उल्टी गिनती 2017 में ही शुरू हो गई थी। इन्हें लगा कि योगी सरकार से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्तार का अवैध साम्राज्य फैलने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई, इस तरह समझिए।
27 अगस्त 2020, डॉलीगंज, लखनऊ। भरभराकर गिरती ये इमारत शत्रु संपत्ति की जमीन है। आरोप है कि मुख्तार ने अपने दोनों बेटों के नाम पर जालसाजी कर इस जमीन को ट्रांसफर कराया था और बगैर नक्शे के 2 टावर बना दिए थे। इसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। 27 अगस्त को एलडीए ने इस अवैध निर्माण को जमींदोज किया है और इस एफआईआर में अब्बास और उमर पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है और मुख्तार अंसारी से भी पूछताछ की तैयारी लखनऊ पुलिस ने कर ली है। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी, उसके परिवार से जुड़े लोग और उसके गुर्गे पुलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। पुलिस न सिर्फ मुख्तार के तारों को काट रही है, बल्कि उसके बेटों के अवैध साम्राज्य को भी ध्वस्त कर रही है। 22 सितंबर 2020, लखनऊ पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 42 करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। डेलाइट में मारे गए छापे में मुख्तार अंसार के करीबी अभिषेक सिंह बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक उस वक्त एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही तस्लीम के आवास पर था। अभिषेक के कब्जे से 3 पिस्टल और 20 से ज्यादा टिफिन बरामद हुए। माना जा रहा था कि बम बनाने के लिए टिफिन को इकट्ठा किया गया था। मुख्तार अंसारी का आपराधिक चेहरा उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने उसके हथियार और लाइसेंस की बारीकी की जांच की। अक्टूबर 2019 में दर्ज हुई इस एफआईआर के मुताबिक अब्बास ने 2012 में एक डबल बैरल का लाइसेंस लिया था लखनऊ के निशादगंज के एड्रेस पे और प्रशासन को बगैर बताए इसे नई दिल्ली के वसंत कुंज के एड्रेस पर ट्रांसफर करा लिया था। जब नई दिल्ली में अब्बास अंसारी के घर पर छापेमारी हुई तो भारी संख्या में अवैध हथियार मिले। 13 अक्टूबर को पुलिस ने नई दिल्ली वसंत विहार वाले घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 6 गन के साथ 4431 कारतूस मिले। पिछले साल यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 7 असलहे जब्त कर लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब्बास अंसारी ने 8वां असलहा लिया और उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अब कार्रवाई का सिकंजा कस दिया है। एक और पुलिस मुख्तार के बेटों पर नकेल डाल रही है तो दूसरी ओर गाजीपुर में मुख्तार के करीबियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। ये वही पुल है जिसे मुख्तार के करीबी नन्हे खां बनवा रहा था। उसकी पत्नी गांव की प्रधान है। मगई नदी पर यह पुल मछली का शिकार करने के लिए बनाया जा रहा था और इलाके में अपना रुतबा दिखाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने इसे तोड़ दिया। गाजीपुर एयरपोर्ट की जमीन पर शूटर भीम सिंह का कब्जा था। करीब 25 करोड़ की कीमत की 50 बीघा जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया। यही नहीं, एफसीआई के गोदाम पर भी मुख्तार के गुर्गों ने कब्जा जमा लिया था। करीब 5 बीघा जमीन पर गुंडों का अवैध कब्जा था। गाजीपुर प्रशासन ने इसे मुक्त करा लिया है। यही नहीं, मुख्तार की पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और वर्ष 2020 में उन अभियोगों के आधार पर इनके साले और वाइफ और लड़के के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की ऑनरेबल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी इशू किया है। इनकी जो अब तक 40 करोड़ से के आसपास की संपत्तियां इनकी और इनके सहयोगियों की अवमुक्त कराई जा चुकी हैं। गाजीपुर के साथ ही मऊ में माफिया मुख्तार के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही थी। एक एक कर संपत्तियां सीज की जा रही थी। ये गैंगस्टर सुरेश सिंह की बसें हैं। पार्किंग के नाम पर नगर पालिका में अवैध वसूली से करोड़ों का साम्राज्य बनाया था। प्रशासन ने इन बसों समेत सुरेश सिंह की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। मऊ में अवैध रूप से चल रहे बूचड़ खाने को भी तोड़ दिया गया है। यही नहीं, कोयले की काली कमाई से तैयार उमेश सिंह के सिटी मॉल को भी सीज कर दिया गया है। उमेश सिंह की करीब 6 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मऊ में मुख्तार के आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन डुगडुगी पिटवाकर
अवैध संपत्तियों को जब्त कर रहा है। दुकान हो या मॉल या खेत की जमीन, सब कुछ ऐसे ही कुर्क किया गया। मऊ में मुख्तार के मजबूत हाथों को पुलिस ने मरोड़ दिया है। न सिर्फ उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि उसकी अवैध कमाई पर भी रोक लगा दी गई है। इसमें मुख्य रूप से किफायतुल्लाह, ये जो 4 गैंग है, इन्हीं में से गैंग का लीडर है। इसकी 60,70,000 की संपत्ति जब्त की गई थी। तो फिर किसी गैंग के क्राइम प्रोफाइल के साथ आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज। नमस्कार।